सिंध हुकूमत का बड़ा फैसला, 13 साल बाद नई भर्तियों पर पाबंदी खत्म। मुख्तलिफ सरकारी महकमों और इदारों में ग्रेड 5 से 15 तक भर्तियां की जाएंगी। भर्तियों पर 2013 से आयद पाबंदी खत्म करने का नोटिफिकेशन भी जारी। ज़ेब्रा क्रॉसिंग ना स्पीड बोर्ड, फिर भी ई चालान ऑन बोर्ड। ई चालान का मामला अदालत पहुंच गया। ई चालान के खिलाफ जमात इस्लामी कराची का अदालत से रुजू। सूबाई हुकूमत, चीफ सेक्रेटरी, IG समेत दीगर को नोटिस जारी। अदालत ने फरीकैन से 24 नवंबर तक जवाब तलब कर लिया। ई टिकटिंग चालान पर एतराज़ात, शहर के 11 मुकामात पर सहूलत मराकज़ कायम। शहरियों की बड़ी तादाद शिकायत दर्ज कराने पहुंच गई। ट्रैफिक पुलिस हुकाम के मुताबिक DSP की सरबराही में शिकायत की बाकायदा इंक्वायरी की जाएगी। अगर कोई ऐसा फर्द आता है कि वो कहता है कि भाई मैंने कोई वायलेशन नहीं की है, मैं टिकट के अंदर मुझे गलत वायलेटर बनाया गया है या मुझे गलत टिकट जारी किया गया है, तो वो यहाँ आके अपने टिकट को चैलेंज कर सकता है कि भाई मेरी जो आप कंप्लेन लें, मैं वायलेटर नहीं हूँ। तो लिहाजा उसकी फिर हम जो भी कंप्लेन है हम उसको यहाँ दर्ज करते हैं, हम उसको फिर रिसिप्ट देते हैं। तो ऑन द स्पॉट फिर हम उसको उसका जो टाइमर क्लॉक है वो वहाँ स्टॉप हो जाता है। बाकोरंगी में तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन, मुश्तइल मुजाहिरीन का पुलिस मोबाइल पर हमला, शीशे तोड़ दिए। रवा साल 1622 खतरनाक और गैर कानूनी इमारतें मिसमार। अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए SPCA का जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल। DG SPCA मुज़म्मिल हुसैन की शहरियों से ताउन की अपील। हमें इंसाफ दो, हमारा घर वापस दो। नाला मुतासिरीन की आवाज़। औरंगी, गुज्जर, महमूदाबाद नाला मुतासिरीन इंसाफ के लिए सरापा एहतजाज। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर मुतासिरीन का चौथे रोज भी मुजाहरा। हमारा हक वापस दो, बुजुर्ग, खवातीन, बच्चे सब एक आवाज़। केस की फौरी समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त ज़ेर समाअत। केस समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए, मुजाहिरीन का मुतालिबा। 5 साल हो गए हमारे घर टूटे हुए, हम किराए पे बैठे हुए हैं। मसाइल क्या है, ना हमें हमारे छत छिपाने की जगह है, ना रहने का कोई है। बुजुर्ग देख लें, बच्चे देख लें, बच्चों का मुस्तकबिल तक खराब हो चुका है। जो स्कूल जाते थे वो बच्चे भी चले गए और आज देख रहे हैं कि हम 5 साल से सुप्रीम कोर्ट के अपने हक के लिए मांग रहे हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट हमारे सुनने को तैयार नहीं। 2000 से ज्यादा लोगों को 2021-22 की ज्वाइंट सर्वे होने के बाद जो लिस्टें रोक कर बैठे हुए, तो मोहम्मद हसन नकवी साहब किस बुनियाद पर उन्होंने रोकी हुए, उनको फौरी चेक जारी किए जाएं। वज़ीर आला सिंध साहब से ये गुजारिश करते हैं कि तौहीन अदालत में खड़े होने से पहले ही आप नोटिस ले लें, ये काम करवा दें तो ज़्यादा अच्छा। और सुप्रीम कोर्ट से हम मुतालबा करते हैं कि 1.5 बरस गुजर चुका है, खुदारा जो गरीब लोगों के केस को टेकअप किया जाए, सुना जाए और इन्हें इंसाफ दिलाया जाए। बिजली की बंदिश पर कोरंगी भिटाई कॉलोनी के रिहायशियों का एहतजाज खत्म। इलाका मकीनों ने क़य्यूमाबाद के इलेक्ट्रिक दफ्तर के बाहर एहतजाज किया। जाम सादिक पुल ट्रैफिक के लिए बंद, गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ नारे लगाए, लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालिबा। कराची में पाक रोमानिया दोस्ती की यादगार बनाई जाएगी। यादगार अल्लामा इकबाल और रोमानिया के शहर आफाक शायर के नाम से मंसूब की जाएगी। कमिश्नर कराची से रोमानिया के सफीर की मुलाकात में इत्तेफाक। मुलाकात में यादगार के लिए शहर की नुमाया जगह की निशानदही समेत अहम उमूर पर बातचीत। पीपल्स पार्टी की आर्टिकल 243 पर हिमायत, दोहरी शहरियत से मुतालिक तरमीम की मुखालिफत। इलेक्शन कमिश्नर और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स बारे तजावीज़ की भी हिमायत न करने का फैसला। CEC इजलास में आईनी तरमीम के 3 पॉइंट्स पर इत्तेफाक। आईनी अदालत का क़याम, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के दूसरे नकात पर अमल दरामद से मशरूत। चेयरमैन बिलावल भुट्टो का कहना था 27वीं आईनी तरमीम से सदर के इख्तियारात कम नहीं होंगे। हुकूमत जजेस तबादलों का इख्तियार पार्लिमानी पार्टी को देना चाहती है। NFC अवार्ड, सूबों के हुकूक पर समझौता न करने का ऐलान। 243 के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस अमेंडमेंट को हमायत भी करेंगे, वोट भी करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हर मंशूर में पिछले मंसूर में मौजूद था और बुनियादी वजह यह है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का जिक्र है। आइडियल के साथ है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनने चाहिए, साथ साथ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के दूसरे भी अनफिनिश्ड एजेंडा आइटम्स जरूर मौजूद हैं।
MQM ने 27वीं आईनी तरमीम की हिमायत आर्टिकल 140A से मशरूत कर दी। MQM ने सियासी जमातों से राबते तेज कर दिए। JUI और पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हिमायत हासिल करने में कामयाब। MNA कादर पटेल के साहबजादे अब्बास पटेल की दावत वलीमा, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन बिलावल भुट्टो, वज़ीर सिंध मुराद अली शाह की शिरकत, सूबाई वज़रा ज़ियाल अंजार, मुकेश कुमार चावला, नासिर शाह की शिरकत, कमर ज़मान कायरा, JUI रहमा, खालिद महमूद सुमरो भी शरीक हुए। शहरियों को बिला वजह तंग ना करें, हमें अपने इख्तियारात इस्तेमाल करना आते हैं। रीजनल डायरेक्टर जेल जाएंगे तो सब समझ आ जाएगी। हफ्ते को जमानत ना मिली तो 2 दिन जेल में रहना पड़ेगा। अदालत के शनाख्ती कार्ड ना बनाने के केस पर सख्त रिमार्क्स। कहा स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट मोतबर है, वो मुकामी इदारा है। जब स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट पर शनाख्ती कार्ड बन चुका तो अब मसला क्या है? अदालत के सवालात पर नादरा के वकील बेबस, 1 हफ्ते में शनाख्ती कार्ड बनाने की यकीन दहानी करा दी। शहर कायद में आलमी सकाफती मेले की रानाइयाँ। 8वें रोज मार्केट डे में फिल्म स्क्रीनिंग चिकर पेश। थिएटर प्ले कॉन्फ्रेंस ऑफ दी बर्ड्स के फनकारों ने भी खूब दाद समेटी। फ्रांस, इंडोनेशिया, फ़लस्तीन, तुर्किया, मिस्र और अमेरिका के फनकार शामिल। फनकारों ने परिंदों के जरिए इंसानियत, अमन और आज़ादी का पैगाम दिया। बलोची फनकार उस्ताद नूर बख्श की धुनों के सब दीवाने। पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर सारा गुल की PMDC रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस के अदम इजरा के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। जिन्ना मेडिकल कॉलेज के वकील ने वकालतनामा जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। अदालत ने 30 नवंबर तक वकालतनामा दाखिल करवाने की मोहलत दे दी। बकाई मेडिकल यूनिवर्सिटी मोहम्मद डेंटल कॉलेज मीरपुर खास के लिए पोर्टल खोलने का हुक्म, मौक़िफ़ अपनाया गया। पोर्टल की बंदिश से तलबा का तालीमी कैरियर मुतासिर होगा। ज़मीन और दीगर मामलात की इंक्वायरी की सजा तलबा को नहीं मिलनी चाहिए। प्रिंसिपल का तालबा को जिनसी हरासा करने का केस, मुल्ज़िम वीडियो लिंक के जरिए सिटी कोर्ट में पेश। रिपोर्ट जमा न करवाने पर तफ्तीशी अफसर को शोकाज नोटिस जारी। समाअत 11 नवंबर तक मुलतवी। शहर कायद में गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की चोरी और छीनने की वारदातों में कमी। कराची पुलिस ने बड़ा दावा कर दिया। SSP AVLC अमजद शेख कहते हैं 2 माह के दौरान 23 बड़े गैंग्स का खात्मा किया। गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की चोरी इसीलिए कम हुई। शहर कायद में भत्ताखोरी के बढ़ते वाक़यात। कराची के ताजिर भत्ते की कॉल से परेशान। PIB कॉलोनी में कासिम अली नामी ताजिर को बैरून मुल्क से भत्ते की कॉल आने लगी। ताजिर कासिम अली कहते हैं भत्ता ना देने पर जान से मारने की धमकी दी गई। ताजिर ने मुतालबा किया मुझे और मेरे अहले खाना को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। कलेक्ट्रेट ऑफ कस्टम्स कराची की बड़ी कार्रवाई। ईरानी डीजल की गैरकानूनी ज़ख़ीराअंदोज़ी और फ़रोख्त के खिलाफ ऑपरेशन। नॉर्दर्न बाईपास के करीब स्मगल शुदा डीजल की खुफिया डिपो बेनकाब। कार्रवाई के दौरान मुतादिद आर्जी डिपो और ज़ेर ज़मीन टैंक बरामद। तकरीबन 42,200 लीटर स्मगल शुदा ईरानी डीजल जब्त कर लिया गया। बरामद शुदा डीजल को स्टेट वेयर हाउस मुंतकिल कर दिया गया। महकमे स्कूल्स में मुलाजमीन के माली उमूर हल करने के लिए कमेटी कायम। कमेटी का सरबराह डायरेक्टर जनरल मॉनिटरिंग एवुलेशन मुकर्रर। डिप्टी सेक्रेटरी सेकेंडरी और प्राइमरी सेक्शन अफसर A&R मेंबर के तौर पर शामिल। कमेटी मुलाजमीन की तनख्वाह, बकायाजात में इजाफा और दीगर उमूर पर गौर करेगी। कमेटी के क़याम का नोटिफिकेशन जारी। महकमे पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में अफसरान की तरक्कियाँ। ग्रेड 18 में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स के ओहदों पर तरक्कियाँ पाने वालों में जमीयत मिल अली हसन फ़हीम अहमद शामिल। नोटिफिकेशन जारी। खुशियाँ तोल कर मिलने लगी। शेरशाह में खिलौने किलो के हिसाब से फरोख्त। दुनिया भर के खिलौने इंतहाई कम कीमत में दस्तयाब। नर्म खिलौने हो या सख्त, रोबोट हो या गुड़िया, सब कुछ मिलेगा। बच्चों के लिए खुशियों का सामान भी, मुनाफा बख्श कारोबार भी। सिविल डिफेंस स्कूल में हंगामी सूरत हाल में जान बचाने के माहिर तैयार। गुलशन इकबाल में कायम स्कूल में फायर फाइटर्स कोर्स की इख्तितामी तकरीब।
तलबा के फायर फाइटिंग जंगी हालात में हिफाजी इक़दामात के अमली मुजाहरे, कामयाब उम्मीदवारों में इस्नाद तकसीम। 4 हफ्ते पे मुश्तमिल हमारा फायर फाइटर 1 कोर्स होता है, जो कि फायर का एक बेसिक कोर्स होता है। इसके अंदर हम थ्योरेटिकल सेशंस करते हैं शुरू के दिनों में, और उसके साथ साथ फिर हम लोग अमली मशक़ें करवाते हैं लड़कों को। खुदा न खास्ता कहीं आग लग जाए, चाहे वो जंगी सूरत हाल है या इंसानी किसी गफलत की वजह से, तो आपने वहाँ पे किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है और किस तरीके से आग को बुझाना है। बिरयानी का मुनफरिद जायका चखना हो तो कराची चले आओ। जी हाँ, शहर कायद में सदर वाली बिरयानी की अलग ही बात है। जुम्मे के रोज़ बिरयानी खरीदने के लिए लोग लाइन में लगने को भी तैयार हो जाते हैं। सोशल मीडिया पर तेज सर्दी की खबरें बेबुनियाद। कराची में सर्दी 15 दिसंबर के बाद आने की पेशगोई। अंजुम नज़ीर बोले, आने वाले दिनों में दर्जे हरारत में कमी मुतवक्की। शहरी गैर मुसद्दिक़ा इत्तलात पर कान न धरे। दर्जे हरारत कंसेक्यूटिव 3 से 4 रोज़ तक मामूल से या औसत से 4 डिग्री या 5 डिग्री कम रहे तो उसको हम कोल्ड वेव कहते हैं। अगर ये दर्जे हरारत मज़ीद कम हो जाए तो उसको फिर हम उसके हिसाब से सीवियर कोल्ड वेव कह सकते हैं। ताहम जैसा कि मैंने आपको दर्जे हरारत के बारे में बताया, तो अभी एक दिन कराची में जो है वो एवरेज से 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम हुआ था, तो इसको आप कोल्ड वेव नहीं कह सकते। कराची में सर्दियों से कबल तैयारियां शुरू। बचत बाजारों में गर्म कपड़ों की खरीदारी तेज हो गई। बाजार में जैकेट, स्वेटर्स, शालें और जुराबें कबल अज वक्त ही फरोख्त के लिए रख दी गईं। खरीदार कहते हैं सर्दी के लिए पहले ही तैयारी बेहतर। दुकानदार का कहना है इस बार सामान पहले ही पहुंच गया, ऊपर से खरीदारों का रश बढ़ गया है। SIFC और हुकूमती इक़दामात के समरात। एक साल में पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्जे में 800 अरब रुपए की कमी। सितंबर तक कर्ज 1700 अरब रह गया। फ्यूल सप्लाई कीमत में सितंबर तक 90 अरब रुपए की अदायगी बाकी। डिस्कोज की नाक़िस कारकर्दगी गर्दिशी कर्ज बढ़ने की बड़ी वजह करार। ओवरसीज पाकिस्तानियों का हुकूमत पर बढ़ता एतमाद। अक्टूबर में तरसलात ज़र में माहाना 7%, सालाना 12% का इजाफा। स्टेट बैंक के मुताबिक अक्टूबर 25 में तरसलात ज़र 3 अरब 42 करोड़ डॉलर मौसूल। सबसे ज्यादा 82.10 करोड़ डॉलर सऊदीया से मौसूल हुए। UAE से 69.80, बरतानिया से 48.10 करोड़ डॉलर मौसूल। स्टॉक मार्केट में कारोबार का मुस्बत इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 496 पॉइंट्स का इजाफा। 1,59,592 पर बंद हुआ। डॉलर के मुकाबले रुपए की कदर में 3 पैसे की मामूली बेहतरी। इंटरबैंक में डॉलर 280 रुपए 82 पैसे पर पहुंच गया।